जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और आज हम लोग सेट नंबर 1 के साथ उसके साथ जो है स्टार्ट करेंगे। और इसका टारगेट हम रखे हैं, इसमें 30 सेट है। इसका टारगेट हम रखे हैं कि 10 दिन में जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, डेली 2 से 3 वीडियो दिया जाएगा और इसको 30 सेट को जो है 10 दिन के अंदर जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में हो सकता है तो आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। और जल्द ही आपको जो है सितंबर में बिहार दरोगा का 2000 प्लस जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अभी से ही आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग अभी से नहीं लगते हैं तो आपके पास समय फिर नहीं बचेगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो भी करना है आपको पीटी में ही आपको मेंस का भी तैयारी कर लेना पड़ता है, क्योंकि पीटी के बाद जो है आपको 1 मंथ का समय मिलता है जिसमें जो है आप सारा ये क्या बोलते हैं जो है आप नहीं रिकवर कर पाइएगा। तो इसलिए आज से आप लोग लगे रहिए। और आज हम लोग सेट नंबर 1 का टेस्ट है 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को कह रहा है कि लॉन्च किया गया था। तो ये आपको 5+3+3+4 को जो है पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा याद रखिएगा कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है इसको तैयार किया गया था। और नई शिक्षा नीति जो है 1986 ईस्वी में लाया गया और इसका संशोधन याद रखिए कि 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन नंबर 1 से हुआ फैक्ट निकलकर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 22 मई को। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है आपको हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो 22 मई कितनी हो गया, 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 3rd। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया। इनमें से कह रहा है कि कौन स्कंदित नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रक्त सीरम जो है आपको स्कंदित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 4 में कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। कब होगा, तो आपको जनवरी महीने में। याद रखिएगा कि 3 जनवरी को आपका न्यूनतम दूरी होता है जिसे उपसौरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपसौरिक। और अधिकतम दूरी की बात कहेगा तो 4 जुलाई को होता है और उसे अपसौरिक बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है। ठीक है, उसके मूत्र में कह रहा है कि किसकी मात्रा जो है असामान्य हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि आपको कीटोन की, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से उपवास है यानी कि भोजन नहीं कर रहा है तो उसके मूत्र में जो है कीटोन की असामान्य मात्रा जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए ग्लूकोज शरीर को जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखिएगा ग्लूकोज जो है ये शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें दिया है वसा, तो 1 ग्राम वसा में ऑक्सीजन से शरीर में कुल जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि कौन सा शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपका नहीं है, तो सिलवास। याद रखिएगा कि सिलवास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। याद रखिएगा शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय सिलवास जो है आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे कह रहा था कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो याद रखिए ये है उष्ण। यहाँ स्टेपी हो गया, वेल्ड हो गया, डाउंस हो गया, ये सब पड़ता है आपको शीतोष्ण के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है।
तो ये आपको हो जाएगा वेनेजुएला की जलधारा जो है आपको दक्षिण अटलांटिक की महासागर की शीतल जलधारा है। ठीक है, चलिए इसमें दिया है आपको अग्लुहास। अग्लुहास याद रखिएगा कि ये आपका हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। कनेरी जो आपका है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे दिया है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील को हमको नहीं मालूम है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो ये आपको स्वेज नहर जो है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। स्वेज नहर का जो है बनकर 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसको आवाजाही के लिए 1872 ईस्वी में खोला गया था, याद रखिएगा। और स्वेज नहर का लंबाई जो है आपका 168 किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में कह रहा है कि भारत की भागीदारी कितनी है। तो भारत की भागीदारी आपको है 2.4%। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं, और इस प्रकार जो है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। तो वह कौन सा नदी है। तो याद रखिएगा कि आपका हो जाए कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर में क्या दिया हुआ है। 12 में कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी जो है संयोज रखती है। तो ये आपको चिकनी मिट्टी जो है सबसे अधिक पानी जो है संयोज रखती है, और मिट्टी का अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर। लहसुन की कह रहा है कि विशिष्ट गंध का कारण क्या है। तो ये आपका होता है सल्फर का यौगिक। लहसुन में जो विशिष्ट गंध होती है वो आपका होता है सल्फर के यौगिक का। ठीक है, और लहसुन और प्याज याद रखिएगा कि आपको एक बीजी पत्री पौधे का उदाहरण है, और यह लिलियेसी कुल में आते हैं। कौन, लहसुन और प्याज। स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो याद रखिएगा कि स्टॉक फार्मिंग जो हो जाएगा आपको पशुओं का प्रजनन है स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और जैव खेती एक पूछता है कि जैव खेती का जनक किसे माना जाता है। तो माना जाता है आपको अल्बर्ट हाइवर्ड को जैव खेती का। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, और 1973 में जो है 1973 से मान के चलिए कि आपका यह क्या बोलते हैं 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का स्टार्ट किया गया था। एक देता है आपको विश्व कविता दिवस। तो ये माना जाता है आपको 21 मार्च को विश्व कविता दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस माना जाता है आपको 31 मई को। ठीक है, और राष्ट्रीय किसान दिवस पूछेगा तो 23 दिसंबर को। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कह रहा है कि ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको 1 से 2%। निम्न में कह रहा है कि कौन सा सामान्य जो है उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक्स फाइबर है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन और एक्राइलिन, ये सब जो है आपको सिंथेटिक्स फाइबर में जो है उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप ये काम कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आलू मूल होता है, याद रखिए कि आलू तना होता है। तो यही आपका यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक कह रहा है कि ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगा। तो आपको वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को जो है चयन कीजिए। ठीक है, तो यह यह रक्त को ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन सही है। यह लोहा युक्त यौगिक होता है, ये भी है सही है। और इसमें कह रहा है कि रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये आपका गलत है। ये कार्य करता है WBC, ये RBC का कार्य नहीं है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 कथन यहाँ पे आपका जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया है 21 में। तो डेसिबल आपको ध्वनि की प्रबलता की इकाई है,
अश्व शक्ति आपको शक्ति का है, समुद्र मील नौ संचालकों का है, सेल्सियस आपका उष्मा का है, ये गलत है, ये आप याद रखिए कि ताप का है सेल्सियस। निम्न में कह रहा है कि कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो याद रखिएगा कि क्षयकारी बल आपको हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल को जो है क्षयकारी बल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पर बोला जाता है आपको कंडक्शन। कणों के द्वारा जो है हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को जो है कंडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु जो है प्रयुक्त होता है, तो ये आपको होता है ओजोन, क्लोरोमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है, तो ऑक्टेन संख्या याद रखिएगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड होता है, याद रखिएगा। और स्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है अपस्फोटन उतना ही कम होता है, ठीक है, और उतना ही वह उत्तम ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए कह रहा है कि प्रयुक्त होती है, क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि इसका प्रकाश एकवर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। लंबी दूरी तक कह रहा है कि रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए कह रहा है कि किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको आयनमंडलीय तरंगों का। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायित्व होता है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए, तो ये आपका उत्तरदायित्व होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। शराब पीकर वाहन चलाकर श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस जो होता है उसमें क्या इस्तेमाल करती है, तो ये आपको करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, उसमें लगा रहता है और जब उसमें आप फूकिएगा तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी होती है, तो आपको एसिटिलीन होता है। गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें प्रयुक्त ईंधन गैस जो होता है आपको एसिटिलीन होता है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी समूह वाला, तो ये आपका है बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है। कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से कह रहा है कि एक रूप यानी कि होमोजीनाइज किया जाता है, तो विधि आप याद रखिएगा कि इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाते हैं, तो ऑप्शन सी को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। जेड परमाणु क्रमांक वाले कह रहा है कि परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो ये आपका होता है जेड स्क्वायर के। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है 34 का, तो इसमें आपको हो जाएगा हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी किनारे। कालीबंगा आपको हो जाएगा घग्घर नदी किनारे। लोथल आपको हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो इनका जन्म कपिलावस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्हें आर्य सत्य 4 प्रकार किया था, ये भी आपका सत्य है, जिसमें आपका था दुख समुदाय। 4 आर्य सत्य में दुख समुदाय और था एक दुख निवारण और दुख निरोधक मार्ग था, तो यहाँ पे हो जाएगा डी राइट। आगे कह रहा है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपको हो जाएंगे शंकराचार्य। महाबलीपुरम के कह रहा है कि रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको कराया गया था किसके द्वारा, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो है निर्माण कराया था, तो ये आपको था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है 5वीं मंदिर का निर्माण जो है कराया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 39 में कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है,
तो याद रखिएगा कि पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, घाघरा का हुआ था 1529 में। चंदेरी का युद्ध इसमें कह रहा है कि 1530 में हुआ था, ये आपका गलत है। चंदेरी हुआ था 1528 ईस्वी में, ठीक है, ये गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम स्थित है आपको कोलकाता में, ठीक है। इसकी स्थापना 1690 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि विलियम तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था पूना में, याद रखिएगा 1905 पूना। निम्न में से कह रहा है कि कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। तो ये आपको मैडम भिखाजी कामा जो हो जाएंगे, ये वंदे मातरम पत्र के संपादक हो जाएंगे। 1909 में जो है पेरिस से इस समाचार पत्र को निकाला गया था, याद रखिएगा 1909 पेरिस। यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है तो लगा लीजिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा बॉल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कह रहा है कि 1946 में कौन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो भारत आपको आया था कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन एगो पूछता है तो ये आपको आया था 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन। साइमन कमीशन पूछेगा तो 1927 में, और बेवेल योजना हुआ था आपका 1945 में। इसमें कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये अधिनियम आपको याद रखना होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के विरोध का है। तो ये आपको है अनुच्छेद, याद रखिएगा कि 24। आगे कह रहा है कि किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, 48 को। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको औपचारिक और विधिक अधिकारी प्राप्त है अधिकार, और संवैधानिक और नाम मात्र, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए 49 को यहाँ पे देख लेते हैं। 49 यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो 49 का यहाँ पे आंसर जो है आपको एप्पल हो जाएगा। चलिए 50 हो जाएगा यहाँ पे। विधान परिषद कह रहा है कि किस साधारण विधेयक को, कह रहा है कि विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है। तो ये अवधि आपका हो जाएगा 4 माह। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे। तो याद रखिएगा हो जाएंगे बलवंत राय मेहता, ठीक है। और अनुच्छेद 40 के तहत जो है आपका ग्राम पंचायत का उल्लेख दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद दिया है कि अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में है आपको समानता का अधिकार, आपको अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 आपको है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 74 में आपको दिया है मंत्रिपरिषद, और 368 में आपका संविधान संशोधन। भारत में कह रहा है कि नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है आपको आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, समाजवादी व्यवस्था। और भारत में नियोजन का मॉडल जो है रूस के संविधान से लिया गया है। पिछड़े देशों के लिए कह रहा है कि रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको जी मेडल के द्वारा। भारत में कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है, जो तेंदुलकर समिति के द्वारा जो है दिया गया था। तो आपको लगभग 21.9%। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा भारत में व्यापक धन में शामिल है, ठीक है। 56 का। तो ये आपको जनता के पास मुद्रा हो जाएगा, बैंकों के पास मांग जमा हो जाएगा, और बैंकों के पास समय जमा हो जाएगा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 57 में कह रहा है कि रुपए की परिवर्तना का तात्पर्य क्या दिया गया है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्रा के रुपये में कह रहा है कि मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ब्रेक इवन बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसे ब्रेक इवन बिंदु बोला जाता है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे
टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है। तो रग्बी फुटबॉल में आपका यहाँ पे हो जाता है 15 खिलाड़ी। ठीक है, हॉकी में आपका है 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी आपका 11 खिलाड़ी होता है, खो खो में याद रखिएगा कि आपको 9 खिलाड़ी होता है, कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में भी आपका 9 खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे संख्या सर्वाधिक किस खेल में होता है खिलाड़ियों का, तो यहाँ पे हो जाएगा रग्बी फुटबॉल, याद रखिएगा 15 खिलाड़ी। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है एनपीए का। तो इसका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर में। यहाँ मैथ का सवाल दिया है तो इसको बना लीजिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तिथि को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 28 फरवरी को जो है आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा था, तो याद रखिएगा कि गुजराती भाषा में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है आत्मकथा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है विशिष्ट योगदान हेतु जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये योगदान है आपको पर्यावरण के क्षेत्र में जो है आपको टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। इसका शुरुआत जो है 1973 ईस्वी से किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो आप भवन का नाम याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में जो है मयूर सिंहासन को रखा गया था। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा। 65 हम लोग देख लिया, 66 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 20 रुपए की नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि उसमें चित्रित किया गया है, 66 के, तो माउंट हैरियट, याद रखिएगा 20 रुपए के नोट पर आपको दिया गया है। ठीक है, 200 के नोट पर आपको दिया गया है किसका, सांची का स्तूप का। ठीक है, 2000 पर आपको मंगलयान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना पूछेगा तो 1954 में किया गया। अब परमाणु ऊर्जा आयोग का पूछेगा तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, तो आपको हो जाएगा रोहतास का। अब याद रखिएगा कि इस बार 2024 में पीटी में या मेंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको बिहार स्पेशल से दिया गया था। तो बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ने के लिए अब ज़रूरत है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए यहाँ पे दिया है 70 नंबर में मैथ का दिया है तो इसका बॉल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 71 में कि किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का जो है अंत हुआ था, रूस में पूछ रहा है। तो 1861 ईस्वी में याद रखिएगा कि कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। और 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा याद रखिएगा कि कृषक दासता को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इससे कृषकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। ये भी आप जो है याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में किन देशों के बीच जो है नॉनकिंग की संधि हुआ था। नॉनकिंग की संधि जो हुआ किस देश के बीच हुआ था, तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था ये, और 1842 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा चीन और ब्रिटेन, और 1842 ईस्वी में हुआ था आपको नॉनकिंग की संधि। चलिए आगे यहाँ पे देख ले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो आपको अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि में हम लोग करते हैं। तेल के कह रहा है कि एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है आपका एक बैरल में। कह रहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आपको प्रकाश प्रकीर्णन के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, जो भौतिक में जो है नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था।
कह रहा है कि कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत के नहीं, यह द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत यह जो आपको आता है। ठीक है, चलिए प्राथमिक प्रदूषक में आपका आता है DDT, नोट कर लीजिएगा, DDT आता है, CO2 आपका आता है, SO आता है, SO2 आपको आता है, प्लास्टिक है, NH3 है, NO2 और कणीय पदार्थ, ये सब जो हैं आपको प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 77। कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था। तो आपको मत्स्य उद्योग के लिए 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। तो आपको दिया गया है भारत रत्न को जो है आपको वरीयता सूची में दिया गया है स्थान इसका। ठीक है, अब ये आपका 7 के क के क्रम में आपका आता है भारत रत्न। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं 79 का। तो सलमान रुश्दी आपका फ्यूरी, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। निम्न में कह रहा है कि किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया। तो ये आपको किया है मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने या रोकने से इसे दबाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है संघर्ष। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं दिया गया है। तो ये आपको शहरीकरण का स्तर जो है मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय हो गया, शिक्षा हो गया, आयु और संभाविता, ये आपका हो सकता है, लेकिन आपका शहरीकरण स्तर नहीं होगा। कनाडा ओपन 2023 में कह रहा है कि विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। देश में कह रहा है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास जो है कहाँ किया गया है। तो ये आपको गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ब्रिटेन के संरक्षणवादियों को दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीयों को सम्मानित किया। तो ये आपको राजेंद्र सिंह घट को, याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कह रहा है कि यहाँ पे कथन पर कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यह विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ये दोनों आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्र प्रमुख की परिषद, ठीक है, समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया। तो ये आपको भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 किस शहर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है। तो ये आपको किया गया है विशाखापट्टनम के द्वारा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये आपको जर्मनी में किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया। तो ये आपको शुरू किया है मेटा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक के द्वारा किसके अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपको बनाया गया है सीन मर्फी को। लूना 25 नामक चंद्रयान जो है किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह आप देश का नाम याद रहेगा, रूस के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग पूछ रहा है। तो भारत का रैंक हो जाए आपका चौथा हो जाएगा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जेट विंग्स एयरवेज, ऑप्शन सी।
97 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित किया है, एमएसपी। तो ये आपको किया है 8,558। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है, तो आपका है सिंगापुर। चलिए 99 यहाँ पे दिया है कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी 2020-21 के कोविड वर्ष को वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना है, तो ये आपको केरला को चुना गया है। हाल ही में कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको सुबोध कुमार सिंह है। लेकिन जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये सब जो क्वेश्चन होता है आप फिर से दोबारा देख कर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।